अगर गाड़ी में आप लोगों के एयर बैग है और खासतौर से 6 एयर बैग वाली आप गाड़ी जो है ऑन करते हो, तो आप लोगों को ऐसी 5 बातें दिमाग में रखनी पड़ेगी और उनका ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं ये जो सेफ्टी फीचर के नाम पे एयर बैग लेके आप गाड़ी में घूम रहे हो, ये फायदा देने की जगह कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडिया में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इतनी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है, उसमें सबसे बड़ा जो श्रेय है वो आप लोगों को है। भले ही आप लोग एक फीचर गाड़ी में कम ले ले, बट सेफ्टी से अब जो लोग हैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अगर गाड़ी में आप लोगों के एयर बैग है और खासतौर से 6 एयर बैग वाली आप गाड़ी जो है ऑन करते हो, तो आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो गाड़ी में एयर बैग सिस्टम होते हैं ना, अब तो मैंडेटरी है, अब तो आपकी गाड़ी में मिलेंगे। तो आप लोग अगर गाड़ी ये ऑन करते हो, पुरानी गाड़ी अगर है तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर गाड़ी में आप लोगों के एयर बैग है और खासतौर से 6 एयर बैग वाली आप गाड़ी जो है ऑन करते हो, तो आप लोगों को ऐसी 5 बातें दिमाग में रखनी पड़ेगी और उनका ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं ये जो सेफ्टी फीचर के नाम पे एयर बैग लेके आप गाड़ी में घूम रहे हो, ये फायदा देने की जगह कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दे। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आप लोगों को सही से पूरी जानकारी समझ में आ जाए। जानकारी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि ये जो सीट बेल्ट होती है ना, ये सीट बेल्ट हमेशा अपनी लगा के रखो, बकल अप करके रखो। ऐसा मतलब बिल्कुल बहाना मत लगाओ कि जस्ट लोकल जा रहा हूं या थोड़ा सा जा रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। और ये एक लोगों को मिसकंसेप्शन भी रहता है कि कई बार आपने सुना होगा कि अगर हम सीट बेल्ट नहीं लगाते ना, एयर बैग जो होगा वो नहीं खुलेगा। ऐसा नहीं है। ये जो एयर बैग है और जो सीट बेल्ट है, ये दोनों मिल के काम करते हैं, राइट। अब जो मान लो गाड़ी का टक्कर लग गई, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो एयर बैग खुल जाएंगे, राइट। इस केस के अंदर अगर आप लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो ये जो एयर बैग खुल के आया ना, तो ये आपको फायदा देने की जगह आपको नुकसान करेगा और इवन आपको बहुत ज्यादा खतरनाक वाली इंजरी भी दे देगा। वो कैसे, वो आपको बताता हूँ। देखो, जब भी टक्कर लगती है तो आपको पता है कि ऐसा करे झटका लग के बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी। अब जो एयर बैग खुलने का जो समय होता है वो 1 सेकंड का भी बिल्कुल हाफ होता है, मतलब आप 50 मिली सेकंड के टाइम जो है मान लीजिए, ठीक है। तो आपकी जब आंख भी झपकेगी ना, पलक झपकेगी, उससे भी आधे टाइम में एयर बैग खुल के तैयार हो जाएगा। अब आप सोचो कि जब एयर बैग खुल के आएगा और आप इतनी ज्यादा जो है, क्योंकि आपने तो सीट बेल्ट नहीं लगाई और सीट बेल्ट ना लगाने के कारण आपकी पूरी बॉडी आगे जाके करेगी और जो आपकी बॉडी होगी, जो चेस्ट एरिया हो सकता है या आपका फेस एरिया हो सकता है, वो जाके बिल्कुल ऐसे करके एयर बैग पे हिट करेगी। तो जो एयर बैग खुल के एकदम से आएगा ना, वो आपको कुशनिंग इफेक्ट देने की जगह आपको इंजरी देके जा सकता है और हार्डकोर इंजरी आ सकती है, राइट। तो इसलिए सीट बेल्ट लगा के रखो। सीट बेल्ट क्या करेगा, आपकी बॉडी को लॉक करके रखेगा और धीरे धीरे आपकी जो बॉडी को रिलीज करेगा। नंबर 2 सावधानी आपको क्या बरतनी है। बहुत टाइम आपने देखा होगा कि शायद में भी आप मेरे को बताना कि आपका जो ड्राइविंग पोस्चर है वो कैसा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टीयरिंग के बिल्कुल पास जो है ना ऐसे करके बिल्कुल बैठ जाते हैं, ठीक है। मेरी क्या आदत है, मैं बिल्कुल सीट पीछे करके आराम से ऐसे करके बैठता हूँ, ठीक है। देखो, आपका जो हैंड है ना वो थोड़ा सा बेंड होना चाहिए, इतना डिफरेंस होना चाहिए स्टीयरिंग में और जो आप पूरा का पूरा आपकी जो बॉडी होती है, ठीक है, बिल्कुल आगे ऐसे, मतलब ऐसा फील ना करो कि आप बिल्कुल जो है डैशबोर्ड पे बैठ के गाड़ी चला रहे हो। इससे नुकसान क्या होगा, मैंने आपको जैसे कि बताया पहले पॉइंट में कि जब ये एयर बैग डिप्लॉय होगा तो हाफ सेकंड के अंदर बिल्कुल ये खुल जाएगा, ठीक है। तो हाफ सेकंड के अंदर जब खुलेगा तो सोचो कि एयर बैग को और आपके बीच की जो है, दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना है ही नहीं, एयर बैग को पूरा खुलने का टाइम ही नहीं मिलेगा और पूरा खुलने से पहले आपकी जो बॉडी है उसकी जाके हिट कर जाएगी। तो सोचो, एयर बैग भी नहीं खुला, कुशनिंग इफेक्ट भी नहीं आया और आपकी बॉडी उससे जाके हिट कर गई, ठीक है। तो प्रॉपर आप लोग जो है एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखो स्टीयरिंग व्हील में, जहां से देखो ये एयर बैग क्या होता है, यहाँ पे होता है, देखो SRS एयर बैग लिखा होता है। नंबर 3, बहुत बार आपने ये चीज नोट करी होगी कि जो लोग होते हैं ना, यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्या करते हैं, चीजें सजा के रखते हैं। भाई ये गाड़ी है, ये घर नहीं है, ठीक है, आपकी फीलिंग्स होती हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लगा रखा है। सजाने का मतलब होता है कि अलग अलग कुछ चीजें, कुछ मेटल के पार्ट मत रखो, कुछ जैसे आयरन का कुछ जैसे कुछ शोपीस टाइप के होते हैं वो मत लगाओ। उससे होगा क्या, देखो गाड़ी अब 6 एयर बैग वाली आती है। जैसे ही यहाँ पे अब देखो, ये तो को पैसेंजर साइड वाला हो गया। जब आपको पता होगा कि यहाँ से तो स्टीयरिंग व्हील से निकलता है एयर बैग और यहाँ से निकलेगा डैशबोर्ड में से, तो जब डैशबोर्ड में से निकलेगा तो कुछ ना कुछ इफेक्ट डैशबोर्ड पे भी आएगा। तो जब ये फाड़ के निकलेगा, पूरा तोड़ के निकलेगा डैशबोर्ड को यहाँ से, तो इस पे भी इफेक्ट आएगा। तो उस फोर्स के चक्कर में क्या होगा, जो आपने चीज यहाँ पे सजा रखी होगी, कहीं भी सजा रखी होगी, अब उस टाइम पे पता नहीं होता भाई कि ये तो फोर्स से कहां से कौन सी चीज कहां से आएगा, तो वो चीज उठ के जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपकी आंख में या कहीं भी बॉडी पे लग सकती है। उल्टा आप लोगों को वो जो शो पीस वाली जो आइटम है आपको चोट पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज, अगर डैशबोर्ड पे आपको सजाने का शौक है तो आप लोग इस बात का ध्यान एक बार जरूर कर लीजिएगा। बाकी देखो आपकी
मर्जी है, गाड़ी आपकी है, पैसा आपने खर्च किया, एसेसरीज पे आप पैसा लगा रहे हैं। चौथी आप लोगों को क्या बात याद रखनी है, मैंने आपको बताया कि गाड़ी में 6 एयरबैग आते हैं। अब जो एयरबैग होते हैं ना साइड में, यहाँ पे क्या होता है, वो सीट के अंदर होते हैं, वो कहीं और से निकलते हैं, वो आपके साइड में सीट में से निकलते हैं। आप चाहे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और ले लेना, नेट पे जाके थोड़ा पढ़ लेना इसके बारे में। अब सोचो मैंने आफ्टर मार्केट जाके नॉन कंपेटेबल जो सीट कवर है वो चढ़वा लिए, टक्कर लगी, सेंसर ने सेंस किया, तो आपका जो एयरबैग है वो कैसे खुलेगा जब वो पूरा का पूरा आपने इसको स्टिच करवा दिया, पूरा का पूरा ऊपर जो है इसको जो है कपड़े पहना दिए। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत टाइम ये मतलब सबके साथ होता होगा, देखो घर में जिनके बच्चे हैं या कुछ बड़े भी ऐसे क्या करते हैं, इस सीट को पीछे कर लेते हैं और आराम से कंफर्टेबली लेटने के चक्कर में क्या करते हैं, पैर उठा के यहाँ डैशबोर्ड पे रख लेते हैं, राइट। तो जैसे ही टक्कर लगती है, एयरबैग यहाँ से डिप्लॉय होता है, वो इतनी फोर्स के साथ जब खुलता है ना, तो कई बार लोगों के तो जो पैर है वो भी टूट गए, ठीक है। और खासतौर से जो बच्चे होते हैं, देखो उनको पता नहीं होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बताना, और इवन बड़ों को भी बताना कि कृपया करके प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि कई बार थोड़ा बहुत भी जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, वाइब्रेशंस के भी कई बार ये जो एयरबैग होते हैं ये खुलने के चांसेस हो सकते हैं। तो क्यों हमें इस बात का रिस्क लेना है। ये जो गाड़ी में हमारे जो सेफ्टी फीचर के नाम पे जो एयरबैग मिले हैं ना, ये कहीं आप लोगों को फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान ना पहुंचाते, ठीक है दोस्तों। तो ये जो मैंने आप लोगों को 5 चीजें बताई हैं, बिल्कुल बेसिक चीज बताई है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट आप लोगों को मैंने बताया। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।